ओह, इसे देखिए यहाँ पर, ये नज़ारा तो बहुत ही लाजवाब है। पूरे 50,000, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 50,000 लोगों की जान जाती है हमारे देश के अंदर सांपों के डसने की वजह से। और उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो इन जनाब की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। दुनिया इसे स्पेक्टेकल्ड कोबरा के नाम से जानती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इलाके में, आपके गांव में, शहर में इसे किस नाम से पहचानते हैं। आप कमेंट कीजिए नीचे। वैसे इस सांप का जो ये फन इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे बेहतरीन नज़ारा होता है। उसके पीछे आपको वहाँ पर हुड मार्क दिखाई दे रहा होगा, ये हुड मार्क उसकी पहचान है। और यकीन मानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों स्पेक्टेकल्ड कोबरास देखे हैं, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूँ, इसकी खूबसूरती में हमेशा खो जाता हूँ। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन और शानदार सांपों में से एक है। ओह, देखा आपने कितना सतर्क है, और अब ये पीछे की तरफ रिवर्स होकर के जा रहा है। लेकिन इसका जो स्ट्राइक है वो जानलेवा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इस वक्त मुझे डराने के लिए ऐसा स्ट्राइक कर रहा है। इसने अपना मुंह नहीं खोला। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको वो बात पता चल जाती। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा घुमा कर इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तुम यहीं पर रहो मेरे पीछे, ताकि आपको दिखाई दे। ओह वाह, यहाँ से भी ये सांप उतना ही लाजवाब लगता है जितना कि वहाँ से लग रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका जो सिर है वो बंद है। अगर मैं इसकी पूंछ को छूऊंगा तो ये फिर से स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसके मुंह के ऊपर ध्यान रखना, वो अपना जबड़ा नहीं खोलने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम हल्के से वहाँ पर जूम करो उसके चेहरे के ऊपर, उसके फन के ऊपर, ताकि व्यूवर्स को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तैयार हो? मैं उसे छूने वाला हूँ पूंछ में। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग इसके सिर को। देखा आपने, ये फुफकार रहा है, आगे आया, देखिए फिर से आगे आया। मैं ऐसा करके सांप को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आपके सामने ये प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये बता सकूँ कि ये जो सांप है ये उतने ख़तरनाक नहीं होते जितना कि हम समझते हैं। मैं अगर हाथ हिलाऊँ तो ये मेरी तरफ देखेगा, अगर तुम हिलोगे तो तुम्हारी तरफ। देखा, अभी ये कैमरे की तरफ देख रहा है। मैं इसे ओ, ये आ गया मेरी तरफ फिर से। तो ये देखिए, इसका हुड मार्क मैं आपको दिखाना चाहता था। इस हुड मार्क की वजह से इसे स्पेक्टेकल्ड कोबरा का नाम मिला है, क्योंकि ये चश्मे की तरह दिखता है। लेकिन हमारे इस देश में, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न ये पेड़ नहीं सह पाएगा। हमारे देश में एक और कोबरा है जिसकी पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर जो निशान है वो ऐसा होता है, गोल, बिल्कुल ऐसा, 0, शून्य की आकृति होती है। और उसी को कहते हैं मोनोकल्ड कोबरा, या फिर चंद्रनाग उसे कहा जाता है। वो वाला सांप भी इसके जितना ही जहरीला होता है, और उसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होने की वजह से आपकी जान जा सकती है। लेकिन सिर्फ तभी जब आप इन सांपों के साथ खिलवाड़ करेंगे, भिड़ेंगे, तब। ये जो परिवेश है ये पूरी तरह से जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर दूर कहीं पर बस्ती होगी, लेकिन वो दूर है। ये सांप यहाँ पर फल फूल रहा है, इसका मतलब है कि इसके और भी भाई बंधु रिश्तेदार यहाँ पर होंगे। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ये जानवर वाकई में ज़बरदस्त है। और मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि स्पेक्टेकल्ड कोबरा जो है, अच्छा मैं एक बात बता दूँ आपको। अगर ये लोगों का ये सवाल होता है कि अगर आप खड़े हैं और सांप आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। आप देख सकते हैं मैं इसके काफ़ी करीब हूँ, महज 2 या 2.5 फीट का फासला है मेरे और इस सांप के अंदर। लेकिन ये मैं उस पर अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मैं इससे सडन मूवमेंट करूँगा तो शायद ये मेरे ऊपर स्ट्राइक करेगा। ओह, देखा आपने, मेरा हाथ करीब आते हुए इसने महसूस किया और तुरंत ये स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन यही इन सांपों की खासियत होती है, ख़ास बात होती है कि ये आपको कभी भी जानलेवा तरीके से घायल नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने दायरे को छोड़कर उसे दबोच लूँगा, इस तरह से जाऊँगा, मजाक मस्ती करूँगा, तो फिर जाहिर है अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। लेकिन मैं उस लकीर को कभी भी लांघने नहीं वाला। बहुत ही खूबसूरत, ओह बहुत ही खूबसूरत। जैसे मैंने पेड़ पर छुआ तो ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है। अभी नहीं कर रहा, अभी उसको आदत हो गई इस चीज़ की कि ये वाइब्रेशन हो रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ये सांप पेड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद पंछियों के घोंसले में जाकर उनके छोटे चूज़ों को, उनके अंडों को खा सकता है। तो अगर आपके पास मुर्गियां हैं तो ये मुर्गियों की गंध को सूंघकर उनके अंडे खाने के लिए आपके घरों में दाखिल यकीनन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये इसके कुदरती परिवेश में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहीं पर खुश रहेगा, महफूज रहेगा। और अगली बार अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं चाहूँगा कि दोबारा मेरी इसके साथ मुलाकात हो जाए। लेकिन फिर तब ये वाला भाई साहब जो है वो मेरे जितने लंबे होने चाहिए क्योंकि औसतन स्पेक्टेकल्ड कोबरा
6 से लेकर 6.5 फीट तक बड़ा हो सकता है, अगर उसे अच्छा खासा खाने पीने के लिए आहार मिल जाए तो। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और आपके गांव में इसे किस नाम से जानते हैं वो नाम ज़रूर लिखें, ताकि लोगों को और भी पता चले कि इसके और कितने सारे अलग अलग नाम हैं। कमेंट करना मत भूलिए। मेरा नाम है स्वप्निल खताल, यह है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा एक और हैरत अंगेज जानकारी वाले वीडियो में। अपना कीमती समय देकर ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।